हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 55। मैं कब से वेट कर रही थी आपका। आप कहाँ चले गए थे? आरुषि ने उसे अंदर आते देखा तो बोल पड़ी। विक्रांत को उसका आप कहना ही हजम नहीं हुआ। इतनी इज्जत इतराते हुए उसके करीब चलाया। भरपूर श्रृंगार के साथ वो उसके दिल में हलचल मचा गई। आईने के सामने खड़ी वो अपने हाथों से लाल बिंदी माथे पर लगाने लगी और वो ठीक उसके पीछे आकर खड़ा होकर उसे निहारने लगा। ज़्यादा दूर खुद को उससे दूर ना रहा गया तो वो उसे पीछे से ही थाम लेता है। वो चौकी फिर आईने में उसका चेहरा देख मुस्कुराने लगी। हमारी जोड़ी कितनी अच्छी है ना? आरुषि इसके गालों पर अपने हाथ रखते हुए बोली। विक्रांत ने आंखें खोली और उसके गालों को चूमते हुए उसे अपनी ओर घुमाया। माँ ने कुछ कहा था क्या? शायद। विक्रांत ने उसे अपने करीब करते हुए पूछा। वो जो उसके सीने में लगी आंख बंद कर ही रही थी कि चौंक पड़ी। अरे विक्रांत जी, जल्दी चलिए, माँ ने पास के मंदिर में चलने को कहा है और आपने तो आज बहुत ही देर कर दी। वो बड़बड़ करती उससे ही इल्ज़ाम देने लगी। शांत हो जाओ, इतने भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उसने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा। लंबी सांस लो ऐसे, उसने सांस खींचते हुए कहा। वो हल्के से मुस्कुरा दी। विक्रांत रानी माँ की तेज आवाज़ सुनते ही वो उसके हाथ खींचते हुए बाहर लाया। बस मैं बिल्कुल तैयार हूँ माँ, ये तो आरुषि को देर हो गई। चलिए। अब खुद की सफाइयाँ पेश करते हुए आगे बढ़ गया और वह खुले मुंह के साथ अवाक रह गई, पर माँ के सामने कुछ कहना बेकार था। अब वो जल्दी से कार में जाकर बैठ गई। आगे की सीट पर विक्रांत बैठा था और पीछे रानी माँ के साथ आरुषि। मानसी का नहीं चलेगी? विक्रांत ने पीछे मुड़कर पूछा तो आरुषि भी उसका चेहरा देखने लगी। कितनी बार कहा है विक्रांत कि भाभी है वो आपकी, उसे उन्हें नाम से ना बुलाइए। उन्होंने उसे झिड़की दी जिससे वो शर्मिंदा होने के बजाय चिढ़ गया। हिटलर ही रहेंगे मन में सोचते उसने कार स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ गया। अंशिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें हमने परेशान नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पूजा के बाद दुल्हन को लेकर उनके मायके में जाना पड़ेगा और वापसी में देर हो जाएगी, इसलिए हमने भी उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा। रानी माँ अपने खास लहजे में विक्रांत से अंशिका के न जाने की वजह समझा रही थी। आरुषि को भी शौक हुआ था अपनी जेठानी से मिलने बात करने का। अभी तक तो ठीक से मिली भी नहीं थी उनसे। विक्रांत कच्चे रास्ते से गाड़ी निकालकर पक्के रोड पर आ चुका था। रानी माँ पूरी शान से अपनी जगह बैठी बाहर ही देख रही थी। विक्रांत ने कार में लगी मिरर को सेट किया हुआ था कि आरुषि का चेहरा उसे साफ दिखे। बीच में वो कुछ न कुछ प्यार के इशारे भी दे दिया करता, जिस पर वो शर्मा जाती। कभी फ्लाइंग किस तो कभी आंखों में इशारे चल रहे थे और वो शर्म से दोहरी हो जा रही थी। इन सब में सामने सारी बुलेरो उसे नहीं दिखी और सीधे उसकी कार उसमें जा बढ़ी। देर शाम आँख खुलने के बाद वो उठा था। दोपहर का खाना भी नहीं खाया उसने, न ही किसी ने जहमत की उसे उठाने की। उठा तो सूरज अपनी लालिमा के साथ ढल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। बारिश की वजह से झींगर और कुछ कीड़ों की आवाज़ें आ रही थी। वो खिड़की के पास आया तो आम का पेड़ अपनी मजबूत बुझाव के साथ बाहें फैला खड़ा था। कुछ टहनियाँ खिड़की तक आई थी। दूर बस खेत थे और इस वक्त वहाँ भी होलनाक खामोशी। जितनी खूबसूरत सुबह थी उससे कहीं गमज़दा ये शाम उसे लगी। वो मुंह हाथ धोकर नीचे चलाया। हवेली में उस वक्त काफ़ी सन्नाटा था। सब कहाँ गए? अपने बालों में हाथ फंसे हुए चारों तरफ देखते हुए बोला। बाहर निकला तो वहाँ पहरेदार अभी भी खड़े थे, बड़ी ही मुस्तैदी से। लगता है सब भाग गए मुझे देखकर, उसने कुड़ते हुए सोचा। सभी सिद्धांत बाहर से अंदर आता हुआ दिखाई दिया। साथ जीप पर अंशिका भी बैठी थी। अंशिका देखकर ही उसका दिल अलग अंदाज में धड़कने लगा, पर उसके साथ कहाँ गई थी? मुट्ठियाँ भींच ली उसने। किसी के साथ उसे बैठा देखकर भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर अंशिका ने कैसे बर्दाश्त किया उसे किसी और की बाहों में लिपटे देखकर। अंशिका ने उसे देख लिया था, फिर उसने नज़रअंदाज करते अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। निमेश का उसके अंदाज बहुत तकलीफ देने लगा। सिद्धांत चाबी लेकर उसके पीछे आया। निमेश, कुछ चाहिए तुम्हें? और यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ चलो अंदर बैठते हैं। दोनों अंदर आए तो सिद्धांत किचन में चला गया, पर उसे तो याद ही नहीं आज सभी घर के नौकर छुट्टी पर थे। इतने दिन काम के बाद रानी माँ ने सबको एक दिन के आराम देने के लिए छुट्टी दे दी थी। अंशिका, चाय बना सकती हो क्या? सिद्धांत ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। फीवर की वजह से कमज़ोर लग रही थी। हाँ, मैं सर हिलाती हुई किचन में चली गई। निमेश, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? सिद्धांत ने अपना दिल मजबूत करते हुए पूछा। दिल में अजीब उथल पुथल थी। मानसिका को साथ लेकर जाने वाला हूँ और प्लीज़ अब मैं उससे बात कर सकता हूँ या नहीं? से आया हूँ, सो ही रहा हूँ मैं, उसने झुंझलाते हुए कहा। दरवाजे पे खड़े अंशिका के पकड़े
ट्रे पर कस गई। गुस्से में आगे वो ट्रे उसके आगे रखते हुए जाने लगी। सिद्धांत ने उसे आवाज़ दी, ये तुमसे कुछ बात करने आया है अंशिका, थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज़। अंशिका ने मुड़कर उसे देखा तो आंखों में आश्वासन देता वो उसे बैठने का इशारा कर रहा था। वो अच्छे बच्चे की तरह बैठ गई। निमेश इस बीच चाय का कप होठों से लगाए उन दोनों को ही देख रहा था। उनके इशारे उसे समझ तो नहीं आए पर गुस्सा ज़रूर आ गया। अंशिका ने उसे देखा भी नहीं। चाय का सिप लेता निमेश मुस्कुरा दिया। सामने प्लेट में समोसा देखकर भूख उसे लगी थी, पर उसका समोसे से लगाव आज भी अंशिका न भूली थी। सिद्धांत ने जैसे ही कप को मुंह से लगा उसके मुंह से चाय बाहर आ गई। निमेश को बेसकती हंसी आ गई। अंशिका ने चौंक कर देखा, उसकी आंखों में गुस्सा और नाराज़गी थी। जाते देख कितने अरसे के बाद उसे देखा था। कमज़ोर, दाढ़ी पहले से ज़्यादा घनी, बाल थोड़े पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया था वो। मैं इस चाय को पीने के लिए तरस गया था। अपना कप आके करते उसने टेबल पर रखा। सिद्धांत की आंखें हैरत से उसे देख रही थी। ये चाय, उसने अंशिका को देखते हुए कहा तो निमेश गला साफ करते बीच में ही बोल पड़ा, ओके कोई नहीं, मुझे तो यही चाय चाहिए। यही सुबह शाम और समोसे देखकर भी दिल खुश हो गया। आज भी याद है तुम्हें कि मुझे समोसे कितना पसंद है। निमेश ने प्यार से अंशिका को देखा जो सिद्धांत को घूर कर देख रही थी। एक पल में निमेश का चेहरा उतर गया। जो भाव उसके लिए हुआ करते थे वो सिद्धांत के लिए। तुम अपना सामान रेडी करो, मैं लेने आया हूँ तुम्हें। जो भी प्रॉब्लम है हम घर चलकर निपटा लेंगे। निमेश अब सीधी बात करना चाहता था। अंशिका उसे नासमझी में देखने लगी, जैसे उसने गलत सुन लिया हो। सिद्धांत अंशिका के जवाब का इंतज़ार करने लगा, पर वो शांत बैठी रही तो निमेश को दोबारा कहना शुरू किया, जान क्या हुआ, तैयार नहीं होना। निमेश ने पहले वाले अंदाज में कहा तो अंशिका उसे बेयकीनी से देखने लगी, जबकि सिद्धांत जबड़े पीछे सब्र किए बैठा था, वरना उसका बस चलता तो उसका अब तक मुंह तोड़ चुका होता। निमेश, तुम्हें जरा भी शर्म बाकी है? ये वो भी अनामिका के साथ मिलकर भूल गई। अंशिका अपनी जगह से उठती ही बोली। आंखों में लाली छा गई थी। जो सब कभी उसे ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारे लगते थे आज भी उसके दिल में चुभने लगे थे। बेशक वो उसका प्यार था, उसके अलावा किसी और को नहीं सोचा था, न ही उस नज़रिए से देखा था। उसकी ज़िंदगी उसी वक्त ख़त्म थी। ऐसे ही सोचती थी वो, कितनी बुरी तरह से टूटी थी वो। काश वो उसको दर्द भरी रातों को महसूस कर सकता। पर सच ये था कि निमेश भी इस एक साल में किसी भी पल उसे नहीं भूला था। निमेश भले ही किसी और के हो, पर जहन से हमेशा वही होती है जो उसे भुलाने की हर मुमकिन कोशिश की उसने, पर दीवानगी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ तक वो पहले ही पहुँच सकता था, पर अब और तब में फ़र्क था। वो चाहता था कि जितना वो तड़पा उसके लिए एक एक पल वो चैन तो उसे भी नहीं होगा। अंशिका, क्या अनामिका को भूल नहीं सकती तुम? क्या इतने महीने बाद भी हमारे बीच वो तलखी मौजूद है? मेरी एक भूल की बहुत बड़ी सज़ा सुनाई तुमने। काश मुझे मौत दे देती। तुम्हारे बगैर मर जाना पसंद करता मैं। ऐसे तिल तिल कर जीने से बेहतर होता। निमेश की आवाज़ भारी होने लगी। पर अब क्यों आए हो? तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। अंशिका ने दृढ़ता से कहा तो वह उसके करीब चला गया। क्यों नहीं चल सकती मेरे साथ? तुम मेरी पत्नी शादी की थी हमने, भूल गई क्या? उसे कंधों से पकड़ते हुए भावुक हो गया। विलियम्स कितने अरसे बाद आज उसने नसीब हुआ। अंशिका की आंखें बरसने लगी। अगर उसकी लाइफ में सिद्धांत न होता तो आज वो उसे माफ़ कर चुकी होती, पर अब वो किसी और की पत्नी थी। एक्सक्यूज मी निमेश, अंशिका मेरी पत्नी है और मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई भी गैरमर्द मेरी बीवी को छुए भी। लीव हर। दांत पीसते हुए अंशिका को निमेश से अलग किया। ये देखे बगैर कि निमेश का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 55। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।